कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? भारी नेता हैं जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। सियासी बाजारों में चर्चा होने लगी है कि मुसलमानों की नाराजगी अब जेडीयू से बढ़ गई है, जिसका सीधा नुकसान चुनावी समय में होगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तमाम चल रहे बयानों का जवाब दे दिया है। बता दें आपको, नरेंद्र मोदी सरकार की वक्फ बिल का समर्थन करने पर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विपक्षी कांग्रेस और आरजेडी इस पर चुटकी ले रही है, लेकिन इस्तीफा देने वाले लोगों को जदयू ने कम प्रभाव वाला बताया। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जदयू छोड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें छोटा नेता बताया। उन्होंने राजद पर भी हमला किया। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी से यह कानून बन जाएगा। अब तक आधा दर्जन इस्तीफे की खबर आ चुकी है, जिसमें कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, शहनवाज मलिक, राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, साथ ही नवादा जिला सचिव फिरोज खान ने भी त्याग पत्र दे दिया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि जिस नेता ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, उसने 499 वोट ही सिर्फ हासिल किए। सुनिए आगे क्या कुछ बोल रहे हैं ललन सिंह। कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, और 499 वोट आया था। 499 वोट आया था, जिसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता हैं जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है। और आरजेडी के लोग भारी नेता हैं, उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है, तो उनको कौन समझाएगा? लालू जी के भाषण पर न बोले कि 2010 में क्या भाषण दिए थे। फिर लालू जी 2010 में क्या भाषण दिए थे, उस पर न बोले आरजेडी के लोग कि बड़ा कड़ा कानून बनाने का जरूरत है, सब लूट लिया डकबंगला चौक से लेके सब। कौन दिया था भाषण? हम दिए थे। सर एमएलसी जेडीयू के उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस बिल के खिलाफ। कोर्ट जाने के लिए किसी को थोड़ी रुकावट है।